रणविजय ने अपने क्लाइंट डैनी को प्रॉपर्टी का नक्शा और वो सारे पेपर्स दिखाए जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था। वो खास तौर पर किसी शांत और अलग थलग जगह पर ही प्रॉपर्टी लेना चाहता था, जैसे कि ये थी। इसीलिए वो बड़ी देर तक सवाल करता रहा लोकेलिटी और इलाके के बारे में, और फिर वो प्रॉपर्टी पर आया। ग्रेट, अब मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। हाँ, तो ये देखिए, ये इमारत दिख रहे हैं, ये काफी पुरानी है, ऊंची पत्थरों की चहरदीवारी से घिरी हुई। हाँ, ये जरूर है कि काफी वक्त से मेंटेनेंस नहीं हुई इसकी, तो इसे रहने लायक बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होगा। ये यहाँ पर पुराना जंग खाया हुआ गेट है। टोटल कितना एरिया होगा? 24 एकड़। बहुत सारे पेड़ है। एक्चुअली कुछ पेड़ तो ओनर ने ही लगाए होंगे और बाकी इतने समय में खुद ब खुद उग गए। जंगल सा ही है एक तरह से। यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब भी है, यहाँ इस चर्च के पास। मुझे ऐसी बड़ी और पुरानी इमारतें पसंद है। दरअसल मैं पुरानी पीढ़ी का हूँ, तो आजकल की नई इमारतों में दम घुटता है मेरा। सनलाइट जितनी कम आए उतना अच्छा है। आप महसूस कर सकते हैं, बरसों से इस पुरानी इमारत में रहते हुए मुझे ठंडी हवाओं की आदत पड़ गई है। अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद है मुझे। गिव मी अ मिनट, मैं अभी आया। उधर वो गया और इधर रणविजय ने खुद को वहां रखी ढेर सारी बुक्स में उलझा लिया। इतनी सारी बुक्स में वो खो सा गया और लगभग घंटे भर बाद डैनी फिर से उसके सामने था। अरे वाह, अभी भी किताबों की खाक छान रहे हैं। चलिए, खाना तैयार है। सॉरी, मैं खाना खा चुका हूं। होप यू वोंट माइंड। एक बार फिर से शानदार डिनर हुआ और एक बार फिर से वो सामने बैठकर रणविजय से बातें करता रहा, पर तभी मुर्गे की बांग ने उसे चौंका दिया। दरअसल यही वजह है जो मुझे सुबह हो गई। आखिर ये सुबह होती ही क्यों? उसके जाने के बाद रणविजय ने खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। सारी रात की बातों के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी थी, पर जैसे कि उसकी रोज की आदत थी, वो सोने से पहले डायरी लिखने बैठ गया। 8 दिसंबर। मुझे यहाँ कुछ डर सा लगने लगा है। मैं हर बीते दिन के साथ अंदर से टूट रहा हूं। ये पैलेस बड़ा अजीब सा है। एक पल भी चैन नहीं मिलता यहाँ। बस एक बार मैं यहाँ से सही सलामत निकल जाऊं तो फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। जाने यहाँ ऐसी कितनी रातें आएंगी। अगर यहाँ कोई मुझसे बातें करने के लिए होता तो शायद मैं इस डर से थोड़ा लड़ पाता, पर इतने बड़े महल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो डैनी मुझसे बातें करता है लगभग सारी रात, पर उसके साथ मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। लिखते हुए मुझे डर लग रहा है कि शायद यहाँ जिंदा इंसान बस मैं ही हूं। सच कहूं, अगर ये डायरी ना होती तो मैं जाने कैसे जीता। डायरी लिखते लिखते रणविजय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, पर कुछ ही देर हुई होगी कि अजीब सी बेचैनी ने उसकी नींद खोल दी।
कुछ नहीं सूझा तो उसने उठकर अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे सामने दीवार पर टांग कर शेव करने लगा। पर तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं इसे देख क्यों नहीं पाया आईने में? बाकी सब कुछ तो दिख रहा था। मैं पीछे की कबर्ड, फोटो फ्रेम, बस ये नहीं दिखाई दिया आईने में, जबकि ये मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। डैनी के अचानक आने से रणविजय चौंका तो रेजर से उसके फेस पर एक कट लग गया। ब्लड जब बहता हुआ उसकी चिन तक गया तो वो पलट कर किसी चीज की तलाश करने लगा जिससे वो उसे पहुंच सके। पर तभी उसके बहते हुए खून पर डैनी की नजर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, वही भेड़ियों की आंखों से चमक। उसने झपट्टा मारकर रणविजय की गर्दन दबोच ली। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश में पीछे हटा तो डैनी का हाथ उसके गले में लटकती ताबीज से टकराया और उसने चौंक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपना ख्याल रखा करो। देखो कितना बड़ा कट लगा है तुम्हारे गाल पर। सारी मुश्किलें इस आईने की पैदा की हुई है। इसे हटा ही देता हूं यहां से। अरे आईना फेंक दिया। आईना हमेशा धोखा देता है दोस्त, इससे दूर रहा करो। अजीब है, आईने के बिना शेव कैसे करूंगा मैं? यहां इसके ही सारे कानून चलते हैं। कब खाना है, कब जगना है, कब सोना है। उसने अपनी घड़ी के पिछले चमकदार हिस्से को देखकर बची हुई शेव की और उसके बाद जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो नाश्ता तैयार था। मैंने इसको कभी कुछ खाते पीते हुए नहीं देखा। चक्कर क्या है? ब्रेकफास्ट के बाद रणविजय पैलेस को देखना चाहता था, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और गलियारे से होकर एक कमरे में पहुंचा। पर इतनी खड़ी चट्टान पर बना है ये महल, यानी कोई पत्थर गिरे तो इस ऊंचाई से तो बस पेड़ों की छत ही दिख रही है। दूर से झरने सफेद धागों से दिख रहे हैं। कमाल है, हर दरवाजे पर ताले, कमरों में खिड़कियां हैं और सब में लोहे के सरिये लगे हुए हैं। पैलेस को कैद खाना बना रखा है इसने। तो क्या मैं यहां कैदी हूं? रणविजय की हालत चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। आखिरकार यहां से निकल भागने के सारे रास्ते बंद पाकर भागदौड़ के बाद थके हुए चूहे सा वो सीढ़ियों पर बैठकर हांफने लगा। अगर मैं यहां कैदी हूं तो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। सुबह ही अगर वो कुछ और देर गला पकड़ के रखता तो हो गया था खेल खत्म। क्या करूं? यहां से निकल भागा तो इसका मतलब मैं बस तब तक जिंदा हूं जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि इसकी कैद में मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अपने डर को छिपाना होगा। लगता है वो आ रहा है। इससे पहले कि वो मुझे देख पाए लाइब्रेरी पहुंचता हूं। वक्त से पहुंच गया। शायद वो मेरे कमरे में है। यहां से झांक कर देखता हूं वो क्या कर रहा है मेरे कमरे में। चादर ठीक कर रहा है। मतलब इस पैलेस में कोई नौकर नहीं है। घर के सारे काम यही कर रहा है। पर कब करता होगा ये सब? इसका मतलब वो बग्घी वाला भी
यही था। जब इसने अपने पथरीले हाथों से हैंडशेक किया तभी समझ जाना चाहिए था मुझे। फिर इसने भेड़ियों को कैसे शांत किया? बस हाथों के इशारे से। मतलब ये सारी काली घाटी इसकी रियासत है और भेड़िए इसकी प्रजा। गॉड, शायद इसलिए राजसमंद की वो बुढ़िया और टांगे वाला ऐसे डरे हुए थे। रुक जाओ सा, रुक जाओ, भड़ मानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी, जाओ कोनी उधर। अगर बेचारी उस बुढ़िया का दिया हुआ ये ताबीज मेरे गले में ना होता तो। रणविजय ने तय किया कि उसे इस जगह को समझने की कोशिश करनी है और सारी जानकारी सिर्फ डैनी के पास थी। अगर मैं अपनी बातों से उसे मजबूर कर दूं कि वो अनजाने ही सारा सच उगल बैठे और मुझे यहां से निकलने का रास्ता पता चल जाए। हाँ, यही तरीका है। कुछ सही सवाल और पर किसी भी हाल में इसे मुझ पर शक ना हो। हाँ, निकल गया बिल्ली की तरह दबे पांव। बस आज रात की ही बात है जब मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है।